हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस की पहचान और साथ में उनके सभी रूल्स। देखिए, यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सभी टेंस की पहचान होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, परफेक्ट की क्या पहचान है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है। जब तक आप पहचान नहीं जानेंगे आप हमेशा टेंस में गलती करते रहेंगे और इनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनके साथ साथ हमें क्या जानना है, इनके रूल्स। यदि आपको टेंस की पहचान और टेंस के नियम दोनों ही आपको पता चल जाएं कि इंडेफिनिट टेंस है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है तो इसके रूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान ये है तो इसके रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। और जब तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेट नहीं होंगी आपके सेंटेंस हमेशा गलत होते रहेंगे। और सच कहूँ तो टेंस के बिना आप स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। टेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग की शुरुआत करते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से करते हैं। आप अपनी रूटीन की बात करें, आप अपनी हैबिट की बात करें, आप अपनी डेली एक्शन की बात करें, वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत ही स्पीकिंग की कहाँ से होती है, इंडेफिनिट से होती है, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह पास्ट में है, इसी तरह फ्यूचर में है। तो मैंने आज इस स्लाइड में पूरे टेंस की आइडेंटिटी और उसके रूल्स लिखे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पास मैंने प्रेजेंट के लिखे हुए हैं, यहाँ पास्ट के, यहाँ फ्यूचर के। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी टेंस है वो प्रेजेंट का है, कोई भी टेंस है वो किसका है, प्रेजेंट का है, तो उसकी पहचान क्या होगी, हमेशा है होगी। है आएगा ही, चाहे है आए, चाहे हूँ आए, चाहे हो आए, वो आना कंपलसरी है। इसी तरह पास्ट का है तो था आना कंपलसरी है, था आएगा या फिर थी आएगा या फिर थे आएगा। इसी तरह फ्यूचर का होगा तो गा, गी या फिर गे आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर प्रेजेंट का है तो है आएगा, पास्ट का है तो था आएगा, फ्यूचर की है तो गा आएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसकी पहचान क्या होगी, हमेशा ता है, ती है, ते हैं। अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते हैं मिल रहा है तो वो सेंटेंस आपका किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जिसे आपको ट्रांसलेट करते समय ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है, और वर्ब में एस ई एस आई ई एस भी लगाना है और ऑब्जेक्ट लेना है। वर्ब में एस ई एस आई ई एस कब लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अभी मैंने यहाँ बेसिक रूल्स लिखे हैं, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ब लगता है। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस नहीं लगाते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको क्या समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और ऑब्जेक्ट लेना है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हमेशा यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। याद रखिएगा कि अगर कोई भी इंडेफिनिट है तो ता आएगा, ता आएगा। अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर ता होगा आ रहा है तो फिर किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रहा है, रही है आना कंपलसरी है, क्योंकि रहा, रही ही सेंटेंस में क्या बताता है कि काम यहाँ कॉन्टिन्यूटी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पास दर्शाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रूल होता है सब्जेक्ट, फिर आपको इज एम आर लेना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करते हैं, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है। यानी इस टेंस में हमें काम पूरा होने का भाव का पता चलेगा कि जब काम पूरा हो रहा है तो वहाँ हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और अगर है आ रहा है, काम पूरा हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा।
ओके इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लेना है, हैज और हैव लेना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई भी परफेक्ट टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इस टेंस की पहचान ये है कि कॉन्टिन्यूअस ही टेंस होता है, बस यहाँ समय के साथ। अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ आ जाएगा, तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़, हैव और बीन का यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, और इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस और फॉर का ही यूज़ बताता है कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ओके तो सिंस और फॉर का यूज़ यहाँ यूज़ हम करते ही हैं, और पहचान कॉन्टिन्यूअस की ही रहती है लेकिन समय के साथ। जैसे मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ, अब देखिए रहा हूँ तो आ गया, लेकिन सुबह से यहाँ समय आ गया है, हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं पास्ट की। पास्ट में हमेशा था आपको दिखेगा, अगर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो या तो आपको देखने को मिलेगा या, ई, ए, और इनके साथ कुछ नहीं लगा रहेगा, या फिर ता, था, ती, थी, ते थे। अगर ये देखने को मिल रहा है तो टेंस आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ध्यान रखना है ये इकलौता टेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब के फॉर्म्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे, ये सारे टेंसेस में ही डिसाइड होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम इंडेफिनिट में करते हैं, एस भी यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। सेकेंड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, और फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में। तो वर्ब के फॉर्म्स आपको याद करना है, जिसकी PDF मैं आपको सेंड करूँगा। तो यहाँ पास याद रखना है कि या है आ जाए, या आए, ई आए, ए आए, या ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही तो आएगा, लेकिन था आ जाएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, काम पूरा होने का ही सेंस देगा। अगर काम पूरा हो रहा है तो वो टेंस हमेशा परफेक्ट हो, यानी परफेक्शन की बात हो जाए, काम पूरा होने का भाव हो, तो वो टेंस हमारा कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। लेकिन अगर पहचान में आपको देखने को मिले चुका था, या था, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैड का यूज करना है, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी पहचान रहा था होगा, लेकिन समय के साथ रहेगा, और उसका रूल होगा सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, और सिंस और फॉर का यूज करेंगे समय को ऐड करने के लिए। जैसे मैं सुबह से खाना बना रहा था, तो सुबह से यहाँ पास सिंस मॉर्निंग, जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप केवल आइडेंटिटी और रूल को अपने माइंड में रख लीजिए कि ये पहचान है तो इसका रूल ये होगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपको क्या याद रखना है कि गा, गेगी आना कंपलसरी है, यही आपकी पहचान होगी। लेकिन अगर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो गा, गी, गे आपको देखने को मिलेगा, जिसका रूल आपको यूज करना है सब्जेक्ट, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेना है। अब यहाँ आप सोच रहे हैं शैल का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो शैल का मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, ग्रामर में आपको शैल का यूज देखने को मिल सकता है, जिसके रूल्स में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज नहीं करते हैं। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का की पहचान क्या होगी, रहा, रही तो देखने को मिलेगा, साथ में आपको होगा मिलेगा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो रूल आपको यूज करना है सब्जेक्ट, और यहाँ लेना है विल बी, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ई होगी, ये होंगे, जिसका रूल है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लेना है।
इसी तरह हम बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी पहचान है रहा होगा लेकिन समय के साथ। और रूल क्या है, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। तो ये था फ्रेंड्स चार्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड रूल्स ऑफ टेंसेस, यानी सभी टेंसेस के मैंने यहाँ पास आइडेंटिटी पहचान लिखी, उसके रूल्स बताए। लेकिन इतने में ही टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो ये तो रूल है आपका, और इसमें कई टाइप के सेंटेंस बनेंगे, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा मन पानी पीने को करता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यह काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम यह काम नहीं करो। तो ये सारे जितने भी टाइप के सेंटेंसेस है वो किस में आएंगे, इंडेफिनिट में आएंगे। तो ये तो केवल मैंने आपको एक रूल्स बताए और आइडेंटिटी बताई है ये इन सारे टेंसेस की, लेकिन इसमें बहुत टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे जो जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जब हम आपको केवल इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे या फिर केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एक एक करके इनमें हम डिटेल से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। आप इसको एक बार या दो बार देखिए, आप इसका चार्ट बनाइए, 2 से 3 बार इसको रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, ताकि आइडेंटिटी और इनके रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाएं। केवल एक ही तरीका है, बार बार आप पढ़ेंगे तो इनके रूल्स और आइडेंटिटी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अभी इनमें हम डिटेल में और चर्चा करेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी तो मैंने केवल एक फॉर्मेट बनाया था, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इनमें कई टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, और भी तमाम टाइप के सेंटेंसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब आइडेंटिटी का जानना क्यों जरूरी है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी से, तो हिंदी के सेंटेंसेस की पहचान आपको होनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी है तो रूल ये होगा, ये पहचान है तो रूल ये यूज होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से टेंस सीख पाएंगे। तो सबसे पहले पहचान, फिर रूल, फिर उसके सेंटेंसेस, फिर उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बहुत सारे टाइप के आपको सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। इट्स ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके सारे टाइप के सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। इट्स ओके। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।